नेपाली दाने होते हैं। आप इसको अगर हम गुचड़ पुचड़ कर दें तो आपको अब वीडियो देखते देखते इतना ज्ञान है कि आप बता देंगे कि कौन सा इंडोनेशियन है और कौन सा नेपाली है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि हर कोई अच्छी जो है रुद्राक्ष की माला लेना चाहता है। पिछले साल मैंने आपको अलग अलग प्रकार की कई सारी रुद्राक्ष की मालाएं दिखाई थी, बताया था कि कैसे निम्न जो क्वालिटी की लो क्वालिटी की माला है, उससे अच्छी क्वालिटी की माला है, प्रीमियम क्वालिटी की माला है, नेपाली मालाएं हैं, इंडोनेशियन मालाएं हैं, पहनने की मालाएं हैं, जप करने की मालाएं हैं, या भगवान शिव पर या अपने गुरु पर चढ़ाने की जो मालाएं हैं, सभी के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। अब मालाएं बनती हैं रुद्राक्ष के दानों से, चाहे वो नेपाली हो या वो हिमालयन हमारा भारतीय हो या इंद्राक्ष हो इंडोनेशिया का। हर बार लगभग क्या होता है, अगर हम नेपाली को छोड़ दें तो इंडोनेशियन रुद्राक्षों में बड़ी सारी अलग अलग कलर की, साइज की वैरायटी है और क्वालिटी की वैरायटी है। तो यहां से जो आप ये देख रहे हैं, ये है हमारी नेपाली मालाएं। एक विशेष कार्य के लिए मैंने इसके लिए आपको दिखाने के लिए रखी हैं, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे तो उन कमेंट्स का मैं उत्तर देके आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, वरना आज की हमारी जो वीडियो है वो इन मालाओं पे आधारित रहेगी। इनमें भी दो मालाएं इन्हीं को दिखाने के लिए है। इसकी एक बहुत ही स्पेशल अभी ये मालाएं आई हैं, इनकी इसके बाद की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी माला दिखाकर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज हमारा फोकस मेनली इन ये बीच की मालाओं पे रहेगा और बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपको लंबी वीडियो देखनी है तो पिछले साल की 3-4 ये मालाओं की बहुत डिटेल वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है जपनी। किसी के पास यदि समय नहीं है तो ये आप जपनी अपनी पॉकेट में इसका छोटा सा बैग रख के, मतलब एक छोटा सा कपड़े का आप घर में भी बना सकते हो, और जप करने के लिए है और आराम से आप इसको कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी जपनी है वो भी बहुत छोटी सी होनी है, या आप इसके ऊपर ही कुछ कपड़ा रखकर कर सकते हैं। बड़ी आसानी इसमें रहती है। आप अपनी शॉप में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा है और आप चाहते हैं कि कुछ ध्यान लग जाए, कुछ हम खो जाएं, कुछ अच्छा हम कर लें, शिवमय हम हो जाएं, तो इसके लिए ये होती है जपनी। ये बड़े साइज में भी बन सकती है और ये एक बहुत ही ऑप्टिमम साइज आप देख रहे हैं। इसका साइज मैं नाप के आपको बताता हूँ। इसके दाने का जो साइज है ये है 8.5 से 9 mm। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जब हम बात करते हैं 8.5 से 9 mm, तो करीब ये साइज होता है, चाहे माला का हो। अभी ये जपनी का है, जिसमें हमारे 27 जो है मन के होते हैं, 27 नक्षत्रों के, और एक हमारा जो है इसमें सुमेरु है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चलते फिरते आराम से नाम जप कर सकते हैं। तो जिन लोगों के हाथों में, भुजाओं में गर्दन थोड़ी कमजोर है, तो बड़ी बड़ी मालाओं में लंबे जप नहीं कर सकते, तो उनके लिए जपनी एक अच्छी चीज है। क्योंकि आपको पता भी है कि जो माला है आपके पैरों से नीचे, नाभि क्षेत्र से नीचे नहीं जानी चाहिए, तो उसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं। तो ये आपके बड़े हैंडी इस तरीके से आप देखिए, बिना जपनी के भी मैंने हाथ रखा है, तो आराम से जप हो रहा है। आप कहीं हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, संडे आप कहीं बड़े अच्छे वातावरण में घूमने जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ज़रूरी नहीं कि खाने पीने ही जा रहा है। तो कई सारे लोग लंबा वॉक करना चाहते हैं, कहीं हाइक करना चाहते हैं, कहीं शांति सी जगह में बैठना चाहते हैं, अपने इवन रूफ टॉप में बैठना चाहते हैं, अपने कमरे में बैठना चाहते हैं, तो ये है सबसे छोटी जो है जपनी। ये करीब करीब आप समझिए कि ये ब्रेसलेट टाइप की होती है, लेकिन ब्रेसलेट से थोड़ी अब ये छोटी है। आप लोग हमसे ब्रेसलेट लेते हैं तो एडजस्टेबल होते हैं, ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन आप इसको ब्रेसलेट टाइप की मान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये जो दूसरी माला है ये पहनने के लिए है। इसमें मैंने आपको बताया ये छठी माला है, इसलिए दाने जो हैं इसमें अच्छी क्वालिटी के हैं, वरना ये मार्केट में बड़ी सस्ती भी आती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भी डाई या कलर करे हुए नहीं है, ये छटे हुए दाने हैं, लगभग जो हैं एक ही साइज के दाने होते हैं। इनका जो साइज है वो है 7.5 से 8 mm, मतलब इससे छोटे हैं, लंबे हैं, 108 दाने। इनमें अगर हम मंत्र जप की बात करें तो कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्टी आएगी। जैसे
मैं तो आराम से, ये देखिए आराम से चल रहा है, लेकिन मैं मंत्र जप इस साइज से नहीं करता हूँ। आप कर सकते हैं, लेकिन लंबे जप में दिक्कत आती है। बड़े आराम से चल रहे हैं, आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जबकि मेरी मोटी उंगलियां ही हैं, इतनी बहुत ज़्यादा पतली उंगलियां भी नहीं है, तो आराम से जप हो रहा है। लेकिन ये माला जो है पहनने वाली माला है। अब इसका मैं आपको साइज अगर बता दूं, तो साइज ये डबलिंग करके अगर इसका हम लेते हैं तो ये करीब करीब आपका 16 इंच का साइज है। 16 इंच का डबल में ना, आपने गर्दन में डाली तो ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि 16 इंची ऐसे करके हम बात करेंगे तो यहां आएगी। जरूरी नहीं है कि ये 16 इंच तक हो, ये देखिए 12-13 में होगी, क्योंकि पीछे गर्दन की जो है गोलाई भी है। तो 16 इंच की करीब इस तरीके की गर्दन की यहां तक आती है, मतलब कि आपके सोलर प्लेक्स जो पॉइंट है वहां तक बढ़िया करके आती है। और ये तो आप क्राउन इसको काट के छोटा करना चाहें और बड़ा करना चाहें, आपकी मर्जी है। तो ये पहनने के लिए बहुत अच्छी माला है। ये जो मैंने आपको जपनी भी दिखाई, ये इंडोनेशियन है, ये भी आपको दिखाई इंडोनेशियन है, क्योंकि छोटे साइज में इंडोनेशियन मतलब इंद्राक्ष दाने ही आते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अगली माला को हम लेते हैं। ये उससे लंबी माला है, ये देखिए करीब करीब 5 इंच लंबी माला है। अभी इसको साइज में भी देख लेंगे। ये पहनने की भी माला है, नीचे लगभग नाभि क्षेत्र से थोड़ी ऊपर आ रही है। अगर आप 5-8 मेरे जैसी हाइट को लेके देखते हैं तो करीब यहाँ आ रही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इससे थोड़ा छोटा साइज भी आता है। लेकिन ये जो माला है, ये पहनने के साथ साथ जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है लंबे जो है मंत्र जप करना। तो इसमें जो है जब आप करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से आपके जप हो रहे हैं। फास्ट भी आप कर सकते हैं अगर कोई छोटा जप है, जैसे नाम जप है कि शिव 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 शिव, या आपका लंबा जप है कि ओम, तो काफी लंबा मंत्र है महाकाली दक्षिण काली का, तो आपका आराम से भी चल रहा है। तो बिना देखे आपका कभी भी हाथ जो है उलझेगा नहीं, आराम से और स्मूथनेस है। उंगलियां जो है आपकी यहाँ के मांस नहीं उखड़ेंगे। जब आप रोज जप करते हैं, लंबे जप करते हैं, 5-5, 10-10 मालाएं, 50-50 मालाएं, 100 मालाएं भी, डिपेंड करता है कि किस तरीके का संकल्प कर रखा है, तो आपको पता है कि क्या दिक्कतें आएंगी। और 5 माला जब तो एक दिन में कुछ भी नहीं है। जब आप बैठे हैं ध्यान में तो 10 मिनट में ही खत्म हो जाती है। वो तो जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो अधिकतर जो उनका पंचाक्षरी बड़ा छोटा है, नमः शिवाय, षडाक्षरी आप लेंगे तो ओम नमः शिवाय, या उनका नाम जप और छोटा है। तो ये जो है जप के लिए माला है, और ये जप के लिए माला है। इसका जो साइज है देखिए, एक बहुत ही परफेक्ट साइज है, करीब 10 mm का ये साइज है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो मैंने आपको कहा था, मेरे को लग रहा है कि करीब 5 इंच ये लंबी है। तो ये चलते चलते आ गई 20 इंच की। इसको पहन रहे हैं तो यहाँ तक आपके इस क्षेत्र तक आ रही है ना, आपके शर्ट के अंदर, आपके कुर्ते के अंदर, आपके सूट के अंदर, या केवल आप जो है पूजा करते समय इसको पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। और कई लोग इनको इस तरीके से, ब्रेसलेट नहीं है तो पूजा के समय इस तरीके से हाथ में भी डाल के चलते हैं। इस तरीके से भी अपने मंदिर में इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। आपकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो है जप की मेन माला है। अब जिनको और बेहतरीन जप माला चाहिए, हैवी माला चाहिए, तो देखिए कितना ज्यादा फर्क है। और लंबी ये हो गई, ब्रह्मगांठे और इसमें गैप के साथ हो गई। नाभि क्षेत्र से, बिल्कुल नाभि क्षेत्र से आप आधा इंच नीचे मान लीजिए। एकदम भारी बेहतरीन ये माला है। ये कम मालाएं हैं क्योंकि ये छटके मिलती ही कम है, तो आप समझ लीजिए कि कम होंगी ये। तो बार बारी फिर आपको जो इसकी सेकंड बेस्ट है इसी पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है जप माला चल रही है, बहुत अच्छे से जप हो रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और सुकून दे। मतलब 10,000 मंत्र जप भी करने हैं तो आप आराम से, अगर आप पद्मासन में, सुखासन में बैठ सकते हैं तो माला आपकी बढ़िया करके चलते रहेगी। हाथों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जपनी के साथ या बिना जपनी के, जैसे भी करना चाहे। तो ये जो है मोटे दानों की माला है, इंडोनेशियन माला है। ये भी 13 mm, 12.5 से 13 mm साइज है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें
तो ये तो विशेषकर जप के लिए ही होगी, इससे तो विशेषकर जप ही होंगे। तो ये देखिए 25 पहुंच गई, वो करीब 20 थी, ये 25 पहुंच गई और ज्यादा ये लंबी हो गई। तो ये विशेष मालाएं जो अभी हैं, जो नई हैं, ये मैंने आपको यहाँ तक की कैटेगरी दिखा दी, छोटे से लेकर बड़ी तक की। अब बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी, बीच में बनवाई थी, खत्म हो गई थी कि अच्छे असली स्फटिक के साथ, कांच नहीं असली स्फटिक के साथ, और उसके साथ जो रुद्राक्ष भी लगभग मैचिंग हो जाए, अच्छे कलर का हो, ओरिजिनल रुद्राक्ष हो। तो ये स्फटिक और आपकी जो है रुद्राक्ष की माला बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें भगवान शिव, आदि शक्ति और जो लक्ष्मी जी हैं वो सभी कुछ सम्मिलित हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि स्फटिक का भी कितना बड़ा इसमें जो है हमारी पूजा में, मंत्र में, तंत्र में प्रयोग होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी माला है, इससे आप जप भी कर सकते हैं। और ये जो माला है ये बेसिकली पहनने की माला है, बहुत सुंदर ये लगती है माला। तो इस तरीके से ये आप पहन सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको पहन सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सोलर प्लेक्स तक आपके आ रही है। अब इसका मैं साइज बताता हूँ। साइज इसका जो होगा 7.5 के करीब होना चाहिए, 7, 7.5, बिल्कुल 7.5 ये साइज है। और 7.5 ही लगभग जो है रुद्राक्ष का साइज है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो लंबाई इसकी आ गई करीब करीब 17.5-18 इंच। तो इस तरीके से ये आपकी जो है स्फटिक की माला है। अब एक विशेष माला, और जो हमारी कटीली भारी माला है, ये भी मालाएं काफी कम हैं। ये है 9 मुखी देवी की माला। तो लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में काफी सारा लोग जो देवी के जप करते हैं, तो ये बनती ही कम है, क्योंकि बहुत छटे हुए, बहुत हैवी ये देखेंगे बीड्स हैं। तो ये देवी के जप के लिए माला है। इसको भी आप मंत्र जप के लिए करते हैं, क्योंकि पहनने में ये फिर से थोड़ी सी लंबी हो जाती है। देखिए ये तो बल्कि नाभि क्षेत्र से भी जो है 2-3 इंच नीचे है। जबकि इसके जो दाने हैं वो जो हैं आपके चक्की दाने हैं, कटीले दाने हैं। इंडोनेशियन में थोड़े से कटीले दाने हैं। ये पहनने के लिए कम है और आपका जो है जप करने के लिए ज़्यादा है। और इसको एक और ट्राई कर लेते हैं कि कई लोग आजकल इसको छोटा करने के लिए कुछ इस तरीके से भी मालाओं को पहन रहे हैं। तो जो लंबी मालाएं हैं, तो अगर आप इसको ऐसे डबल करके पहनते हैं तो ये आपके फिर सोलर प्लेक्स तक इस तरीके से देवी की माला आएगी। तो इसको आप पहन भी सकते हैं। और इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये जो है मंत्र जप करने के लिए या देवी को चढ़ाने के लिए 9 मुखी माला है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये इंडोनेशियन माला है, ये 9 मुखी नेपाली दाने की माला नहीं है। क्योंकि अगर ये 9 मुखी नेपाली दानों की माला होती तो कितनी ज़्यादा लंबी होती, क्योंकि सबसे छोटा साइज भी 19-20 जो है लगभग mm का है। और दूसरा महंगी कितनी होती। आप इंटरनेट में अगर असली जो 9 मुखी का एक दाना भी है तो वो देखेंगे काफ़ी महंगा है। उसको फिर आप 109 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 54 दानों की वे आप माला बनाते हैं तो उसको 54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जपनी टाइप की, बड़ी जपनी टाइप की आप बनाते हैं कुछ ऐसी मान लीजिए, तो 27 दानों की माला भी अच्छे खासे साइज और अच्छे खासे रेट की हो जाएगी। तो ये 9 मुखी जो है इंडोनेशियन माला है जप के लिए। तो यहां तक मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अभी तक चली सारी की सारी जप मालाएं इंडोनेशियन 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 इंडोनेशियन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेपाली माला की। और इन सबको मैं आपको जो वीडियो वाले उनसे कहूंगा कि करीब से भी दिखा दें। देखिए पुराने दानों की, नेपाली दानों की 54 दानों की माला, बिल्कुल ये आपके ठीक नाभि क्षेत्र तक आ रही है। इसको मैं करीब से दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर इसका क्राउन बना है। और एक और सुपर प्रीमियम एकदम छटे हुए खुले मुंह के भारी नेपाली दानों की माला, ये भी नाभि क्षेत्र तक आ रही है। इन दोनों में क्या फर्क है, इनको वीडियो को करीब से आप देखिए और समझिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आखिर गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी में क्या फर्क है, तो आप समझ जाएंगे। आप देख के खुद अंदाजा लगा लेंगे। कलर से, बाकी चीजों से तो आपको पता ही चल रहा है। इसका साइज मैं आपको बता देता हूं।
साइज दोनों का लगभग सेम ही है, तो एक ही को मैं नाप देता हूं आपके लिए। ये जो साइज इसका आएगा, ये आएगा करीब करीब 23, तो ये 23 साइज की है। और इसके दानों की अगर डायमीटर की अगर हम बात करें तो ये जो है करीब 20 से 21 mm साइज का दाना है। 20 से 21 mm साइज का नेपाली ये दाना है। अब ये नेपाली पे हमने आपको बता दिया, नेपाली जो है मालाओं की चर्चा हमने कर ली। अब नेपाली में रेयर दाने, बहुत सारे लोगों ने माला बनवाई, कईयों ने चांदी में बनवाई, कईयों ने धागे में ली। तो यहां पर ये देखिए माला जो है ये नेपाली है। नेपाली में जो इसका साइज है ये है करीब करीब 13-14 mm की। ये 13-14 mm की नेपाली दाने की माला है। कोई कह रहे थे कि ये 14 mm जो है ये तो इंडोनेशियन होता है, कमेंट में आया था। तो कुछ जानकारी है नहीं, कुछ भी कमेंट में लिख देते हैं। और उससे छोटा देखिए, ये आ गया आपका 13 mm। ये 13 mm नेपाली दाने की माला है। अब यहीं पे नहीं रुके हैं, ये देखिए इसका जो साइज है ये है करीब 11-11.5 mm का। 11-11.5 mm का नेपाली ओरिजिनल दाना। पिछले साल हमने 8 mm का भी किसी को दिया था ऋषिकेश में, स्वामी जी के वहां वो आए थे, लेकिन उसके बारे में चर्चा करना ही मुश्किल है। कभी 2-3 साल में उतने छोटे छोटे दाने एक माला के लायक के बन पाते हैं, वरना ये भी बहुत ज़्यादा इस साइज में रेयर हैं। 11, 11.5, 12, 13, 14 mm में ये नेपाली दाने हैं। अब ये नेपाली दाने और जो इंडोनेशियन दाने, उनमें क्या फ़र्क होता है? एक मैं आपको लाइट कलर में, नेचुरल कलर में ये माला दिखा रहा हूँ। ये भी जप के लिए माला है और पहनने के लिए माला है। लाइट कलर में है, मतलब सबसे लाइटेस्ट जो वॉलनट कलर अगर किसी को पहनना है तो इस तरीके से ये लाइट माला होती है। इसमें क्राउन कुछ भी कलर का और धागा किसी भी कलर का आप लगवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन हम करवा देते हैं। तो बिल्कुल आपके बढ़िया एक साइज आ रहा है। इसके जो दानों का साइज है ये चिकना माला है, सारे जो हैं चिकने इसके दाने हैं। करीब 10.5-11 mm का इसका साइज है। और जब इसको हम नापते हैं तो ये जो है करीब करीब 20 mm की है, जितनी लगभग इसमें से एक और माला थी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इन दो को, नेपाली और इंडोनेशियन सेम साइज को, मैं इकट्ठे रख के दिखाऊंगा ताकि जो कमेंट करने वाले हैं उनका ज्ञान बढ़ सके और उनकी जो जिज्ञासा है वो पता चल सके कि ओह, सच में नेपाली में भी छोटे दाने आते हैं जो इंडोनेशियन से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। शायद क्लास 5th 6th का बच्चा भी अगर दोनों को देखेगा तो बता देगा कि अरे ये जो हैं, ये तो आंख बंद करके भी देखेगा कि ये कटीले दाने हैं, नेपाली दाने एक बार आप बता दोगे, और ये मुलायम से चिकने से इंडोनेशियन दाने हैं। आप यहाँ पे 100 मालाएं भी मिक्स करके अगर रख देंगे और उनमें से आंख बंद करके आप उठा रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा ये चिकना माला इंडोनेशियन क्या है और ये जो आपकी नेपाली माला है कटीली छोटे दानों की, दोनों का साइज लगभग सेम है, वो क्या है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इनकी फोटोएं और वीडियो आप करीब से देखिए। अब हम चर्चा करते हैं, वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, इंडोनेशियन सुपर मेगा माला मंत्र जप और पहनने के लिए या अपने स्पेशल चांदी में ब्रेसलेट्स बनवाने के लिए अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसमें काफ़ी बड़ा कलेक्शन अलग अलग साइज का है, इसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक बार ये मैं रिवाइज करा दूं। हमने बात करी सबसे शुरू में जपनी की, उसके बाद काफ़ी छोटे साइज की अच्छी माला की छठी हुई। इससे छोटा 0 साइज भी आता है, बड़े सिर वालों के घुसने में थोड़ी दिक्कत होगी। मंत्र जप तो आप उससे कर ही नहीं सकते। दाने क्योंकि इतने छोटे होते हैं, 00 और 0 के, कि उनमें धागा पिरोने के लिए तो जगह चाहिए, तो छेद करा जाता है इंडोनेशियन में। वो कुछ टाइम बाद खंडित और फट जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत की उसमें जरूर बात आती है। और उसमें भी ज़्यादा बात आ जाती है जब आप कहते हैं कि ये कॉटन जैसे कपड़े में ही उसको बिना जाए
एक सिंगल मजबूत पैराशूट के धागे में ना करा जाए, क्योंकि उस समय पे पैराशूट का धागा तो होता नहीं था। तो शास्त्रों में जो है एक अपने हिसाब से जो अलग अलग धागे हैं, कमल का भी धागा होता था, और फिर धागे का बड़ा मतलब है, गांठें जो बन रही हैं उनका बड़ा मतलब है, और मंत्र जप में वो कैसे मतलब है, इसकी एक डीप सिंबलाइजेशन है। जो हमारी चित्रणा नाड़ी है, अलग अलग नाड़ियां हैं, इंगला पिंगला, हमारी सूक्ष्म 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें एक स्पेशल नाड़ी भी है। तो माना यही जाता है कि जो ब्रह्म हमारी ग्रंथियां इसमें गांठें लग रही हैं, ये हमारी कुंडलिनी जागरण को हेल्प करती है। इसीलिए तो ये मंत्र जब हम करते हैं इसी से, इसीलिए हर एक के बीच में ब्रह्म गांठ है। और ब्रह्म गांठ का क्या मतलब है, गैप है, माइंड को रिलैक्स देना है, कितना गैप देना है, कितनी आराम से चले, कई सारे इसके रिसर्च के अपने मतलब हैं कि किस तरीके से जो ऋषियों ने ये सोचा होगा जब उनके पास उन्होंने ये इसकी दुनिया के लिए दिया, लोगों के भले के लिए दिया, भगवान शिव से ये सारा तंत्र आया। तो हर चीज़ के पीछे जो है छुपी हुई बारीकियां हैं, और उन बारीकियों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके सारी जो साधना है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मुश्किलें हैं, आपका जो मंत्र जप है, आपका जो मेडिटेशन है, वो बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको 2 मालाएं दिखाई हैं, भारी इंडोनेशियन। उसके बाद मैंने 3 आपको अलग अलग छोटे छोटे साइज़ों की कटीले नेपाली दानों की मालाएं दिखाई, और ये मैंने आपको दिखाई एक गुड क्वालिटी, एक सुपर क्वालिटी की नेपाली 20 mm की माला। एक मैंने आपको लाइट कलर में चिकना माला दिखाई, और एक मैंने आपको ये स्पेशल माला दिखाई जिसकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो कोई भी इन मालाओं के बारे में और पूछना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, संस्था से संपर्क कर सकता है। कोई आपके प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आपके और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।